हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेस में स्वागत है। तो क्लास में हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उससे आगे के सवाल आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.4 में सवाल नंबर 4 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। अब चलिए 5 से सॉल्व करते हैं। तो 5, अब हमको लाना है 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। तो थोड़ा देखना भी रहता है कि आरएचएस में हमको लाना क्या है। लाना है हमको 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा। तो चलिए इसको cos साइन के रूप में तोड़ते हैं, उसके बाद इस रूप में खुद आ जाएगा। तो cosec थीटा को लिख सकते हैं हम 1 बाय साइन थीटा, इसका फॉर्मूला है। cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, ये भी इसका फॉर्मूला है। होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। एलसीएम तो साइन थीटा ही रह जाएगा, तो ऊपर सेम रह जाएगा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर कर देंगे, ऊपर भी होल स्क्वायर जगह, पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर का मतलब होता है ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ऊपर है 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, इसका भी फॉर्मूला अलजेब्रा का, इंटू ए प्लस बी। अब देखिए ये पावर 2 है, मतलब 1 माइनस cos थीटा 2 बार है, तो एक कट जाएगा तो एक बच जाएगा। 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा आ गया। आरएचएस हमारा सिद्ध हो गया। ये सारा सवाल 2 नंबर में आएगा। 10th क्लास के एग्जाम में 2 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा। तो ये रहा सवाल नंबर 2। तो इसमें भी वही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चलेंगे। तो चलिए एलएचएस आप दोबारा लिख लीजिएगा, डायरेक्ट चलते हैं। तो एलसीएम जैसे ही लेंगे, तो जब एलसीएम में भाग नहीं लगता तो क्या होता है, नीचे नीचे गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो cos ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। जब नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी कोना कोनी मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोना कोनी गुना होगा और नीचे नीचे जब गुना हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस 2ab, 2 ए के जगह तो एक है, 2 साइन थीटा हो जाएगा, सिर्फ साइन ए बटे हो जाएगा नीचे cos ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये हो गया। अब देखिए ऊपर से cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 हो जाएगा और प्लस 1 पहले से ही एक है और प्लस हो जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos ए और डिवाइडेड बाय नीचे है cos ए इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये हो गया। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ बचेगा साइन ए डिवाइडेड बाय नीचे है cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये तो पूरा कट गया, गुना के रूप में ये पूरा कट जाएगा। तो बचा क्या, 2 बाय cos थीटा बचा, cos ए बचा। तो 1 बाय cos थीटा होता है सेक थीटा, तो 2 बाय cos थीटा है तो 2 सेक थीटा हो जाएगा, 2 सेक ए। और हमारा आरएचएस यही था, यही लाना था। तो ये हमारा हो गया सिद्ध। तो जब भी सिद्ध करने के लिए दिया रहेगा तो इसी तरह एलएचएस से चलेंगे और फॉर्मूला के रूप में कन्वर्ट करते जाएंगे। अपना मन से ज़्यादा कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लग रहा था लगाते गए, सॉल्व हो गया। तो चलिए ये रहा 5 का 1 और 2, अब 5 का 3 देखते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 3, 5 का 3 है। तो इस तरह जब लाना रहेगा तो इसमें एक थोड़ा सा हिंट भी दिया है कि टेन को और क्वाट को साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट करिए तब हल करिए। हिंट हो या ना हो, हम कन्वर्ट करके यहाँ से आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। तो चलिए एलएचएस से चलते हैं। फिर एलएचएस हमारा ये है, तो इसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस क्वाट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा और बटे साइन थीटा। और ये 5 नंबर का VVI क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसे कवर करिएगा, समझिए।
cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। ऊपर तो वही रह जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, तो sin थीटा ही रहेगा। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा sin थीटा और माइनस हो जाएगा cos थीटा। अब प्लस ऊपर है cos थीटा बटे है sin थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी एलसीएम लिया जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा हो जाएगा और माइनस हो जाएगा sin थीटा। अब नीचे वाला ऊपर जाता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर है sin थीटा और बटे है cos थीटा। जैसे ही ऊपर जाएगा तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा sin थीटा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। जब भी बेस ऊपर जाता है नीचे वाला तो अंक उलट जाता है। फिर सेम यहाँ भी प्लस उसी तरह करेंगे। cos थीटा बटे sin थीटा है तो लिख देंगे इसको, इंटू ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा cos थीटा ऊपर चला जाएगा बटे हो जाएगा cos थीटा और माइनस हो जाएगा sin थीटा। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों तो हो जाएगा sin थीटा मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और बटे नीचे तो ही रह जाएगा cos थीटा और इंटू हो जाएगा sin थीटा और माइनस हो जाएगा cos थीटा। प्लस सेम यहाँ भी उसी तरह का cos मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बटे नीचे हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा और माइनस sin थीटा। अब देखिए दोनों में थोड़ा एक चीज़ सोचना पड़ेगा। यहाँ है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ है cos थीटा माइनस sin थीटा। अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये नीचे वाला सेम नहीं आ जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम आ जाएगा। सेम इसीलिए कर रहे हैं हम लोग ताकि यहाँ से हमको कॉमन लेने में आसानी हो जाए और सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस है और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा गुना होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस है। तो हमारा अगला स्टेप जो होगा वो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस है, ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ऊपर है cos स्क्वायर थीटा लिख दीजिए अब बटे नीचे है sin थीटा। अब यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस जैसे ही कॉमन लिए तो ये बदल जाएगा। माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा sin थीटा और माइनस हो जाएगा cos थीटा। ये इसका हो गया। अब देखिए दोनों में आ रहा है ना ये चीज़, तो अब दोनों में जैसे ही आ रहा है तो कॉमन ले, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है दोनों में, 1 से मल्टीप्लाई रहता है तो 1 बटे sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन ले लेंगे। माइनस cos थीटा कॉमन ले लिए तो अब यहाँ बच गया sin स्क्वायर थीटा अब बटे cos थीटा माइनस यहाँ बच गया cos स्क्वायर थीटा अब बटे नीचे हो गया sin थीटा। ये आ गया। अब हम लोग यहाँ से आराम से हल कर सकते हैं। 1 बटे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यू हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर में एक और साइन से गुना होगा तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा और माइनस कॉस को कॉस स्क्वायर से गुना होगा तो कॉस क्यू थीटा और डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए फिर यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए के जगह यहाँ है साइन थीटा और माइनस बी के जगह है कॉस थीटा इंटू होता है ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर करेंगे नहीं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस होता है बी स्क्वायर मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होता है ए बी, एक जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए मल्टीप्लाई के रूप में है तो ये पूरा कट जाएगा इसके साथ, तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया और डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब हमको जिस रूप में लाना है सेक और क्वासेक के रूप में लाना है, तो नीचे डिवाइड का मतलब होता है कि ऊपर जितना भी संख्या दिया है सब में स्पेशल भाग लगना, यानी कि 1 में भी एक बार भाग लगाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से और प्लस एक बार इसमें भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में भी भाग लगाएंगे साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा से, ये हो गया। ये पूरा कट जाएगा एक बार में, ये नहीं कटेगा तो 1/sin हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू 1/cos हो जाएगा सेक थीटा, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 1, और हमारा RHS सही था, ये लॉन्ग था। तो ये जो सवाल है हमारा, ये 5 नंबर का भैया इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा, हो सकता है 2025 के एग्जाम में भी पूछ दे, इसलिए इस सवाल को याद नहीं करिएगा, कंसेप्ट समझिए, बनाने का तरीका। तो ये रहा 5 का 3। अब चलिए 5 का 4 देखते हैं। तो ये रहा हमारा 5 का 4, जिसमें 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा हमको लाना। तो LH सिद्ध करने के लिए मैंने 3 तरीका बताया था कि LHS से चलेंगे तो RHS आ जाएगा खुद, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका बताया था RHS से चलेंगे तो LHS खुद आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या होता है कि LHS से भी चलेंगे कुछ मान आएगा, RHS से भी चलेंगे कुछ मान आएगा, वो दोनों मान आपस में बराबर होगा तो भी हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो ये 3 तरीके से हम लोग किसी भी सिद्ध करने वाला सवाल को हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ जो है वही तीसरा फॉर्मूला, तीसरा कंसेप्ट लगेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। LHS से हल करेंगे तो 1 प्लस सेक को बदल सकते हैं 1/cos थीटा में, क्योंकि सेक का फॉर्मूला था 1/cos, नीचे भी सेक है तो इसको भी 1/cos ए लिख सकते हैं। ऊपर एलसीएम लेंगे तो cos a x गुना होगा तो cos a हो जाएगा प्लस 1/cos a हो जाएगा। एलसीएम तो आप लोग समझते होंगे, बटे नीचे हो जाएगा 1/cos a। नीचे वाला ऊपर जैसे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा cos a प्लस 1/cos a इंटू हो जाएगा ये cos a ऊपर चला जाएगा बटे हो जाएगा 1। अब cos a कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ क्या, यहाँ बच गया cos a प्लस 1। ये हमारा हो गया LHS। सेम उसी तरह हम RHS से भी हल करेंगे। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बटे 1 माइनस कॉस a। इसको 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, 1 का स्क्वायर देखिए ना, फॉर्मूला लाने के लिए लिख रहे हैं, तरीका यही था दिमाग लगाना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो होता है a माइनस बी, बी की जगह कॉस है, इंटू होता है a प्लस बी, बी की जगह है a। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a के जगह 1 है, b के जगह कॉस है, अब बटे कर देंगे 1 माइनस कॉस a। देखिए 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है कट गया, क्या आया 1 प्लस कॉस आया ना। देखिए यहाँ भी LHS हल किए थे तो 1 प्लस कॉस आया, यहाँ भी हल किए तो 1 प्लस कॉस आया। तो हमारा क्या हुआ कि LHS जो था वो RHS के बराबर आया ना, तो ये भी हमारा सवाल सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5 का 5। तो ये रहा 5 का 5। इसको जो इस सवाल जो है 2 तरीके से हल हो सकता है, या तो डायरेक्ट परमेयीकरण कर देंगे तो भी हल हो जाएगा, और परमेयीकरण यदि नहीं भी किए तो हम डायरेक्ट कॉस थीटा से भाग लगाएंगे दोनों में, तो उससे भी हमारा ये सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। LHS से चलेंगे तो डायरेक्ट परमेयीकरण करते हैं। LHS जो आप लोग लिख लीजिएगा, LHS परमेयीकरण करेंगे तो परमेयीकरण हमेशा 2 ही संख्या का किया जाता है। तो नीचे 3 संख्या है, दोनों का हम जो है एक संख्या मान लेंगे, ये दोनों की एक संख्या मान लेते हैं, इसको अलग संख्या मान लेते हैं, क्योंकि परमेयीकरण करने में हमेशा 2 ही संख्या का हम लोग करते हैं। तो प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो चलिए तो हो जाएगा cos a प्लस साइन a, ये पूरा को एक संख्या मान लिया मैंने। ये माइनस है, परमेयीकरण में चिन्ह बदल जाते हैं, हाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, और जो ऊपर लिखे ना वही चीज़ नीचे भी लिख देंगे, रख दिए। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे, तो देखिए ये पूरा a हो गया a माइनस बी इंटू ये पूरा a होगा a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी मैंने आप लोगों को बताया होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर है cos a इंटू है इधर cos a प्लस 1 है डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह है cos a प्लस साइन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए सेम चीज़ आ रहा है, यहाँ भी वही करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में लाएंगे। cos प्लस में है, एक प्लस में, cos प्लस में एक प्लस में, दोनों को एक संख्या बना लेंगे, इसको दूसरा संख्या मान लेंगे, तो हमारा ऊपर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लग जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos a, इसको एक संख्या माइनस साइन a, ये इसका हो गया, इंटू इधर भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos a
अब प्लस साइन है नहीं लिख सकते हैं, सेम है, बस थोड़ा सा तरीका बदल दिए लिखने का ताकि हमको फॉर्मूला स्पष्ट नज़र आ जाए। और नीचे हो जाएगा, यहाँ भी आ गया a माइनस बी इंटू ई, पूरा a हो गया, ये पूरा a का मान है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो होगा a स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह साइन है, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर a, अब बटे नीचे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर करेंगे मतलब कॉस स्क्वायर है, प्लस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा कॉस a, अब माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2a बी की जगह साइन ए माइनस 1 कर दिए, तो ऊपर हो जाएगा 1। चलिए अब इधर हल करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 1, ऊपर ये रहा 2 cos थीटा हो गया, नीचे हो जाएगा ये तो पूरा हो गया 1, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक साथ लिख देते हैं एक स्टेप में ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई नहीं होगा। अब प्लस कॉस स्क्वायर ए है, अब प्लस 2 cos ए है, बटा ये 1 1 तो कट जाएगा, प्लस माइनस नीचे बच गया सिर्फ 2 साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, देखिए 2 cos ए दोनों में कॉमन आ रहा है ऊपर तो ले लेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, cos ए दोनों में लग रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ cos ए और प्लस यहाँ बचेगा 1 और डिवाइडेड बाय नीचे है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 कट जाएगा, cos कट जाएगा, नीचे बचेगा, ऊपर है cos ए और प्लस 1 और बटे साइन ए नीचे, तो नीचे का मतलब हो गया स्पेशल भाग लगना है, तो cos ए में भी एक बार भाग लगाएंगे साइन ए से, प्लस एक बार 1 में भी भाग लगाएंगे साइन ए से, तो cos बटा साइन होता है cot थीटा प्लस 1 बटे साइन होता है cos एक थीटा, और यही हमारा RHS था, आ गया cos एक है प्लस cot है RHS। ये भी मोस्ट VBI 5 नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर का सवाल है, निश्चित रूप से आ भी सकता है, तो ये रहा तरीका इसको बनाने, तो तरीका समझ गए होंगे, तो इस सवाल को रिवीजन करिएगा आप लोग अपने से, एक बार बुक से बनाइएगा NCERT का सवाल। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप लोगों को पता है क्या करना है, तो चलिए अब मिलते हैं, अब 6 नंबर से आगे की क्लास में करेंगे, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और सवाल सॉल्व करते रहिए।